आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद झकझोर कर रख दिया था। एक कहानी जिस दिन की है, उस दिन हमारे एक शहर में भयंकर आग लगी थी। उस आग में कोई दुकान, मकान या फिर कोई इमारत नहीं जली थी, बल्कि उस आग में एक जिंदा शरीर जला था। खुलेआम बीच सड़क पे एक लड़की के जिंदा जला दिया गया था। ये वो लड़की थी जो बेहद टैलेंटेड और एजुकेटेड थी। वह अपने पैरों पर खड़ी थी। उस लड़की के रोम रोम सुलझ रहा था। ना तो वो चीख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। वो आग जलन किसी और के मन में थी और जल वो लड़की रही थी। उस लड़की को बहुत बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था और उस आग में हमारा पूरा समाज सुलझ रहा था। जिसको जलाया गया था वो हमारे आसपास के सामान्य लड़की थी, लेकिन इस तरह लड़की को सरेआम होना बहुत भयंकर था। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के दरौदा गांव के रहने वाली एक लड़की अंकिता थी। उसकी उम्र 25 वर्ष थी और अंकिता हैंगंग घाट के माता श्री आशाताई कुंवर कॉलेज में पढ़ाती थी। अंकिता बहुत ही सुंदर और होनहार लड़की थी। टाइम से जाना और आना उसकी रूटीन थी। कॉलेज उसके घर से दूरी पर था, तो रोज़ाना सुबह सुबह निकल जाती थी। फिर बस पकड़कर वो कॉलेज जाया करती थी। रोज़ाना की तरह 3 फरवरी 2020 को कॉलेज जाने के लिए एक बस पकड़ती है। हैंगंग घाट के नंदरी चौक पहुंचने के बाद अंकिता सुबह सुबह बस से उतर गई। अब कॉलेज जाने के लिए उसे थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था, तो बस से उतरकर वो पैदल ही जाने लगी। लेकिन एक लड़का अंकिता को काफ़ी देर से पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अंकिता पर पेट्रोल फेंक जाता है। वो अचानक पेट्रोल के हमले से घबरा जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता और जब तक वो समझ पाती कि जलाने के इरादे से उस पर पेट्रोल फेंका गया है, तब तक वो लड़का माचिस जलाकर आग के हवाले कर देता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है और वो लड़का वहाँ से तुरंत भाग जाता है। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़की की बचाने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और रात के वक्त कुछ स्कूल के बच्चियों ने सबसे पहले देखा था। उसको बचाते बचाते उसका सिर, चेहरा, हाथ, पीठ और गर्दन जल गई थी। वहीं खड़े एक व्यक्ति द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और अब तक तो पुलिस को भी खबर दे दी गई थी। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंचती है और लोगों से उस लड़की के बारे में पूछती है। जो लोग उसे अस्पताल में ले गए थे उन लोगों ने बताया कि इस लड़की को नहीं जानते, लेकिन इनका पर्स इनके पास ही था। वे लोग लड़की के पर्स को दे देते हैं। पुलिस पर्स को चेक करती है तो उसमें उस लड़की के आईडी कार्ड के जरिए पहचान अंकिता के रूप में होती है और साथ में ये भी पता चलती है कि वो किस कॉलेज की टीचर है। पुलिस उस कॉलेज पहुंचती है और वहां पूछताछ करती है। पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है जहां अंकिता पर हमला हुआ था। वहां उसके जलाने के निशान मिलती है। पुलिस को वहां से मोबाइल और केरोसिन का एक बोतल मिलता है। पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि इस तरह लड़की को जिंदा जलाया गया है। ये किसी आशिक या कोई गुंडे मवाली का काम हो सकता है। जहां पे अंकिता को जलाया गया था वहां आसपास के लोगों द्वारा पुलिस पता कर रही थी कि जलाने वक्त किसी ने उस लड़की को देखा है। फिर अंकिता के घर वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है। कॉलेज में पूछने पर प्रिंसिपल बोलते हैं अंकिता बहुत ही समझदार लड़की है, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी होगी। अंकिता कॉलेज में सबसे पहले आ जाती थी क्योंकि उसके बस के टाइम ही कुछ ऐसा था। अंकिता जिस बस में आती थी उस बस में भी पूछताछ की जाती है। बस के कंडक्टर बोलता है कि अंकिता अकेले ही आती थी, लेकिन एक बार एक लड़के से अंकिता की बहुत जोरदार लड़ाई हुआ था। पुलिस अनुमान लगाती है कि ये लड़का वही हो सकता है जिसने अंकिता पर हमला किया था। उधर मौके पर लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक आदमी ने पहले से ही एक लड़के को बाइक पर बैठा देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा था
क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। फिर वारदात के बाद वो लड़का गायब हो गया था। उस लड़के ने कुछ अहम जानकारी दी थी। फिर अंकिता के जलने के 2 घंटे बाद ही उसकी रिकॉर्डेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने जाने लगी, जिसके बाद मीडिया ने इस केस को टूल देने शुरू कर दिया था। इस खबर की गूंज हर जगह गूंजने लगी थी। इस घटना को लेकर हेंगंग घाट और समुद्रपुर के लोगों ने विरोध मार्च निकाला था। वे जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए मांग कर रहे थे। जगह जगह पर जाम लगने लगा। उधर पुलिस हर आने जाने वालों को रोक कर पूछताछ कर रही थी। उस आरोपी की गाड़ी के मोबाइल और हेलमेट के जरिए उसकी तलाश जोरों शोरों से हो रही थी। अंकिता के इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि अंकिता की हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद अंकिता को दूसरे हॉस्पिटल नागपुर ले जाया गया। उधर पूछताछ में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर उस आरोपी को बारे में पता बता सकती थी तो वो खुद अंकिता थी, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पुलिस कुछ पूछ सके। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस घर वाले से पूछती है क्या किसी लोगों पर उसे शक है, लेकिन वे लोग सदमे में होते हैं। कहते हैं हमारी फूल जैसी लड़की के साथ कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे। कौन हो सकता है ऐसा करने वाला? फिर अंकिता के घर वालों ने बताया कि पिछले साल अंकिता की शादी टूट गई थी, क्योंकि किसी ने होने वाले ससुराल में बात फैला दी थी कि वो एक चरित्रहीन लड़की है, और उसकी कुछ झूठी फोटो भी होने वाले ससुराल पहुंचाई गई थी, जिससे उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन वो लड़का जिसे शादी होने वाली थी वो अभी भी कभी कभी अंकिता से मिलता है और कहता है मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन अंकिता अब शादी से मना कर रही थी। ये अहम जानकारी पुलिस को हाथ लगी थी। पुलिस द्वारा उस लड़के को पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। वो पुलिस को बताता है कि भले ही हमारे घर वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता था। मैं उसे मनाने के लिए कोशिश कर रहा था, शायद वो मान भी जाती। मैं भला ऐसे कैसे कर जाऊँगा? मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस उसका बैकग्राउंड चेक करती है, लेकिन छानबीन में ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि जिससे उस लड़के को पकड़ा जा सके। अब उस बाइक वाले को ढूंढने के लिए 3000 से ज़्यादा पुलिस और खबरी जुट चुके थे, और दूसरी तरफ अंकिता की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। बहुत मुश्किल के साथ अंकिता के घर पास ही उसी तरह की बाइक खड़ी पुलिस को मिलती है, जिस तरह की बाइक मौके और रात पर देखी गई थी। उस बाइक के जरिए उस बाइकर को भी पुलिस पकड़ लेता है। उसका नाम था विकी उर्फ विकेश नगराले। वह एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसका 7 महीना का एक बच्चा भी था। उसके कॉल डिटेल और लोकेशन से पता चलता है कि उस वक्त वही मौजूद था जब अंकिता को जलाया गया था। अंकिता के परिवार वालों को जब उसकी फ़ोटो दिखाई गई तो वे लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। उनका कहना था कि विकी हमारे गांव का रहने वाला है और वो अंकिता के बचपन का दोस्त भी है। पुलिस के सख्ती से पूछने पर विकी ने बताया, मैं बचपन से ही अंकिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन अंकिता हमें अपना सिर्फ अच्छे दोस्त समझती थी। विकी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अंकिता के घर वाले अंकिता की शादी किसी और से तय कर देते हैं। तब विकी ने ही अंकिता की शादी तोड़वा दी थी, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि शादी विकी ने ही तोड़वाई थी। विकी जब अंकिता से शादी की बात की थी तो अंकिता ने इनकार कर दी थी। फिर मैंने तभी सोच लिया था कि अंकिता मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और को भी नहीं होने दूंगा, और फिर मैं 3 फरवरी 2020 को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ये सब सुनकर बौखला जाती है। उधर अंकिता ने 10 फरवरी सुबह 6:55 पर हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। फिर आरोपी विकी को जेल भेज दिया जाता है। विकी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आदेश दिया था।